भारत ने पाकिस्तान के पानी की एक बूंद रोकी तो कानों को हाथ लगाएगा। फौज पाकिस्तान ने 6 और 10 मई को दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन की शिकस्त के बाद नया पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया। पाक फजाइया ने भारत के 4 रफायल तैयारों समेत 6 तैयारे मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब, कहा कि फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को जो कारी ज़रब लगाई वो हमेशा याद रखी जाएगी। गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा, 2 रियासती हल पर हमले के मुतरादिफ करार। पाकिस्तान की इसराइली इक़दामात की सख्त मुखालिफत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फ़लस्तीनियों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला फ़लस्तीनी करेंगे, कोई फ़लस्तीनियों के मुस्तक़बिल और गवर्नेंस से मुताल्लिक़ फ़ैसला नहीं कर सकता। बाजोड़ में कबायली अमायदीन और फितना अल-खवारिज का जरगा नाकाम। क़याम अमन के लिए फौजी ऑपरेशन का आगाज। कार्रवाई में 4 ठिकाने तबाह। सरकारी ज़राए की जानिब से इलाके में 800 के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक। इलाके में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। अस्पतालों और इमदादी इदारों में हाई अलर्ट जारी। 40,000 शहरियों की नकल बकानी। सरकारी स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोगों को आर्जी पनाह दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान अज़्म व हिम्मत, बहादुरी की मिसाल और मुल्क की मुआशी तरक्की में बुनियादी हैसियत रखते हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि हर नौजवान मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है, हमें इन पर फ़ख्र है। नौजवानों के ख्वाब की ताबीर के लिए सब वसाइल निछावर कर देंगे। आलमी ताकती जगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर्रहमान का मुतालबा, कहते हैं इसराइल का एजेंडा इंसानियत के खिलाफ है। अमरीकी सदर इसराइल के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन में बेगुनाहों को शहीद कर रहा है। अब तक 247 सहाफ़ियों को शहीद किया गया। इसराइल और ईरान के दरमियान एक बार फिर जंग का इम्कान। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में इंकिशाफ। साल के आखिर में इसराइल ईरान पर हमला करेगा। जंग मजीद खूंरेज और तबाहकुन होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल अपनी फौजी इस्तात मुसलसल बढ़ा रहा है, जो खित्ते में फौजी तसादुम का बायस बन सकता है। इसराइल ने एतराफ़ किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा खतरा है। ईरान ने कहा, शाम, लिबनान और गजा पर इसराइली हमले ईरान की सलामती पर हमला है। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहोनी हमलों में मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद, 326 जख्मी हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। भूख से मरने वालों की तादाद 222 हो गई। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में कम अज़ कम 61,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। 1,53,575 जख्मी हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में शहीद अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सहाफ़ियों की शहादत पर आलमी सतह पर शदीद मज़म्मत। यूरोपीय यूनियन, चीन और जर्मनी ने वाक़े को निशाना बनाकर कत्ल करार दिया। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। भारत की अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी गजा में इसराइली मजालिम पर एक बार फिर बोल पड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इसराइली पाबंदियों की वजह से सैकड़ों बच्चों समेत कई अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत से मर रहे हैं। इसराइल के इन जराइम पर खामोशी और इस पर कार्रवाई न होना बज़ाते खुद एक जुर्म है। ये शर्मनाक है कि इसराइल गजा पर तबाही मुसल्लत कर रहा है और भारतीय हुकूमत खामोश है। यौम आज़ादी मार्के हक का जोशीला मिली नगमा मुंह तोड़ जारी। मिली नगमे में वतन के लिए जान हथेली पर रखने वाले जवानों को खराज तहसीन। बुनियानुम मरसूस का जिक्र। दुश्मन की साजिशें चकनाचूर करने का पैगाम। बोलों में दुश्मन के हमले का भरपूर जवाब देने का अज़्म नुमाया। 78वें जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शहर शहर, गली गली चरागा, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। फ़ज़ा में मिली नगमों की गूंज। नित नए डिज़ाइन के बैजेस, झंडे झंडियों की खरीदारी उरूज पर। वफाकी दारुल हुकूमत की दिलकश आराइश दुल्हन की तरह सजेगी। शहर के मनाजिर ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया। लाहौर में बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। अभी से मीनार पाकिस्तान पर जश्न मनाने पहुँच गए।
हमें हमारे कपड़े हमने पहन लिए हैं और हम 14 अगस्त के दिन भी पहनेंगे। यहाँ पे भी तैयारियाँ हो रही हैं और इंशाल्लाह हम 14 अगस्त को भी यहाँ पे आएंगे और आतिशबाजी देखेंगे। यौम आज़ादी और मार्का हक तकरीबात इस्लामाबाद में कल दोपहर 12 बजे से 14 अगस्त सुबह 3 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जीटी रोड पेशावर से पिंडी आने वाली हैवी ट्रैफिक को संगजानी के मुकाम पर रोक दिया जाएगा। जीटी रोड लाहौर से रावलपिंडी आने वाली ट्रैफिक को टी चौक के मुकाम पर रोक दिया जाएगा। पेशावर और लाहौर से बारास्ता मोटरवे आने वाली हैवी ट्रैफिक इस्लामाबाद दाखिले की इजाजत नहीं होगी। वर्ल्ड गेम्स स्नूकर इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने बरतानवी क्विस्ट के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर 7 डंपर्स को आग लगाने का वाकया। तहकीकाती टीम ने शरपसंदी में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया था। बेशतर अफराद को बयानात लेने और सबूत ना मिलने पर छोड़ दिया गया। डंपर जलाते वक्त और हंगामा राई की वीडियोज मौजूद हैं। फुटबॉल की दुनिया के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की देरीना साथी जॉर्जिना रोड्रिगेज का मंगनी का ऐलान। जॉर्जिना ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक खूबसूरत अंगूठी पहने तस्वीर के साथ ये खबर मद्दाहों से शेयर की। दुनिया भर में रोनाल्डो के फैंस का खुशी का इजहार। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली पीटीवी की सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट को बिछड़े 4 साल बीत गए। थिएटर और स्टेज से फनी जिंदगी में कदम रखा। असल पहचान टीवी ड्रामों में मज़ाहिया किरदारों से बनाई। फन की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया।